हम लोगों के सभी की ज़िंदगी में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ईगो का होता है। ईगो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे से अच्छे रिश्तों को तोड़ देती है। जय हिंद, भारत माता की जय। प्रणाम, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हेलो हिंदुस्तान। मैं मनोज कुमार उर्फ देवा आज एक नई कहानी के साथ आप लोगों के बीच और ये समंदर के साथ ज़िंदगी तेरी मेरी में एक नई स्टोरी। हम लोगों के सभी की ज़िंदगी में देखा जाए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो होता है वो ईगो का होता है। ईगो एक ऐसी चीज़ है कि अच्छे से अच्छे रिश्तों को तोड़ देती है। एक छोटी सी कहानी है। ये कहानी है एक हस्बैंड वाइफ की और उनकी 5 साल की बच्ची। सुखी परिवार था। एक दिन हस्बैंड को पता नहीं किस चीज़ पे गुस्सा था, उसने अपनी वाइफ को 3 थप्पड़ कंटिन्यू मारे। इसके एवज में वाइफ ने हस्बैंड को सैंडल चला के मारा और वो सैंडल उसके सर से क्रॉस होता हुआ चला गया। अब इस सैंडल को मारने के बाद हस्बैंड को ऐसा फील हुआ, घर में एक रिश्तेदार थे, अब उनके सामने ये घटना घटी तो हस्बैंड को ऐसा फील हुआ कि उसको ईगो हुआ कि भाई इसने गलत किया। अब ये चीज़ देखते हुए रिश्तेदारों में बात गई और रिश्तेदारों ने भी कहा कि भाई जो औरत आदमी को सैंडल फेंक के मारेगी वो कैसी होगी, वो चरित्रहीन है, ये है वो है, फलान ढिकान, ऐसा करके ईगो भर दिया हस्बैंड के अंदर। और सेम यही चीज़ उस लेडीज़ के साथ भी हुई। उसके लेडीज़ के जो मायके वाले थे उन लोगों ने भी उसको चढ़ाया बढ़ाया, चढ़ा बढ़ा के मामले को पेचीदा बना दिया। अब ये मामला कोर्ट तक पहुंच गया। कोर्ट पहुंचा तो हस्बैंड ने तलाक की बात की और मामला कोर्ट में 2 साल तक चला। रिश्तेदारों ने सब ने मामले को पेचीदा तो बना ही दिया था और सबकी मंशा थी। फाइनली 2 साल के बाद में कोर्ट में मुकदमा चलते चलते तलाक हो गया दोनों का, हस्बैंड वाइफ का। अब तलाक होने के बाद में इत्तेफाक था कि जिस दिन तलाक हुआ और तलाक के सारे पेपर्स जो हस्बैंड वाइफ को मिलने के बाद में जो कोर्ट के बाहर चाय की स्टॉल रहती है वहाँ पे लकीली ठंडा पीने के लिए दोनों परिवार के जो लोग थे वो लोग एक ही टेबल पे बैठे और एक टूटी फूटी बेंच पे ये भी हुआ कि एक तरफ वाइफ और एक तरफ हस्बैंड, ये भी दोनों बैठे हुए थे। दोनों तलाक के पेपर हाथ में लिए और दिल में एक ऐसा दर्द जिसको बयान नहीं कर सकते थे। ना छोड़ा जा सकता था और ना पकड़ा जा सकता था, ना हंसा जा सकता था और ना रोया जा सकता था। तो हुआ ये फाइनली कि दोनों चाय की टेबल पे बैठे थे, रिश्तेदार ठंडा मंगा के पी रहे थे और ये दोनों एक दूसरे को देखते हुए फाइनली वाइफ ने हस्बैंड को बोला कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप जीत गए। तो हस्बैंड ने भी बोला कि जीत तो आप भी गई हैं। ये बात सुन के दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के और गिल्टी भी फील कर रहे थे, ग्लानि फील हो रही थी कि काश ऐसा नहीं होता। और देखते ही देखते उन लोगों को पुरानी बातें कुछ याद आई तो चाय की प्याली पे, चाय के कप के ऊपर हल्का सा ठोकर लगा, गरम चाय मामूली सी वाइफ के ऊपर गिरी। इतने में हस्बैंड के मुंह से निकला, अरे तुम जली तो नहीं? तो उसने बोला नहीं। तो वाइफ ने पूछा कि आपका वो अस्थमे का प्रॉब्लम है, आपने इन्हेलर लिया कि नहीं लिया? तो उसने बोला नहीं, इन्हेलर लेता हूँ मगर आज मैं घर भूल गया।
और फिर उसने पूछा हस्बैंड ने वाइफ से कि तुम्हारी कमर का दर्द कैसा है। तो उसने बोला कि चल रहा है, कुछ दवाइयों के नाम बताए कि ये ले रही हूँ और लेके ज़िंदगी चल रही है। ऐसे ही हस्बैंड सोचा कि अपने मन में सोच रहा था, विचार कर रहा था कि जब मेरी ज़िंदगी में ये थी तो हर छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखती थी और कितनी संजीदा थी ये। शायद मैंने गलत किया। और सेम लेडीज़ भी ऐसा सोच रही थी कि मेरी छोटी बड़ी खुशियों का हमेशा ध्यान रखते थे, क्यों नहीं हम एक हो जाते। और ये बात सोचने के बाद दोनों के मुंह से निकला कि क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते। और दोनों की आवाज़ में वो दर्द था और रिश्तेदार ये सब देख रहे थे। तो हस्बैंड और वाइफ दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामा, पुरानी गलतियों को महसूस किया और सॉरी बोला और कोर्ट के वो मिले हुए पेपर को फाड़ के और दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ डाल के घर की तरफ चल दिए। और ये सब देख रहे थे वो सारे रिश्तेदार। और देखने के बाद में वो लोग, उन लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। उन लोगों ने सोचा ये क्या हो गया। मोरल ऑफ द स्टोरी बोलना ये चाहूँगा दोस्तों कि ईगो एक ऐसी समस्या है हर इंसान के अंदर। ईगो एक ऐसी समस्या है कि जिससे हम सबों को बचना चाहिए। एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद हो जाएगा कब पता भी नहीं चलेगा। सो आप सभी से मेरी गुजारिश है, हर घर में, हर रिश्ते में, हर परिवार में कहीं ना कहीं थोड़ी मोड़ी नोक झोंक होती रहती है। तो प्लीज़ उस नोक झोंक को भुला के एक दूसरे की गलतियों को थोड़ा सा बर्दाश्त करके अपने ईगो को हटा के इन रिश्तों को बना के रखें। और इन्हीं कहानी के साथ ऑल ऑफ़ यू बाय बाय, टाटा, जय हिंद। दोस्तों दुश्मनों सबको प्रणाम। लव यू ज़िंदगी।